अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में आप सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एक सवाल को एड्रेस करेंगे। बेसिकली आप सब मुल्तान रोड से जो शरकपुर एक लिंक रोड बननी है उसके बारे में पूछते रहते हैं। तो ये सबसे पहले आप ख़बर मुलाहिज़ा की करें, जिसमें बताया गया है कि एनएचए ने टेंडर अवार्ड कर दिया है डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी का नेस्पाक को। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है, ये आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले हम वीडियो का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, आगे नोटिफ़ाई कर लिया करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मैं सबसे पहले आपको जो गूगल पर लेके चलता हूँ, जहाँ से आप इसके टेंडर को एक्सेस कर सकते हैं। आप एनएचए लिख लें गूगल सर्च बॉक्स में। एनएचए की जैसे ही आपको साइट नज़र आएगी, वेबसाइट, आप उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है? इस तरह एनएचए की वेबसाइट ओपन होगी। एक्टिव टेंडर को प्रेस करें। एक्टिव टेंडर के अंदर जैसे ही वो ओपन होगा पेज, तो वहाँ पर आपने जाके लिखना है सर्च बार में सगियाँ। जैसे ही आप सगियाँ लिखेंगे ना, तो नीचे सर्च बार में आपको एक्टिव टेंडर जो होगा ना सगियाँ से रिलेटेड, वो ओपन होके नज़र आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है पब्लिशिंग डेट इसकी 1/11/2023। तो ये यकम नवंबर को अपडेट हुआ है इनकी एनएचए की वेबसाइट पे। ये क्या है, ये बेसिकली टेंडर अवार्ड हुआ है। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप डिटेल्स सेक्शन को, जैसे आई बटन है उसको ओपन प्रेस करेंगे ना, तो आपके सामने इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक ओपन हो जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, फाइनल एवैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज, और 30 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स की 2 रोड्स हैं, उसकी डिटेल में इस वीडियो में आपको सारी बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ फाइल है इसकी, इसको डाउनलोड वाले टैब को प्रेस करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये क्या है? ये टेंडर डॉक्यूमेंट है जो अवार्ड हुआ है नेस्पाक को कंसल्टेंसी एंड डिज़ाइन एंड फिजिबिलिटी के लिए। ठीक है? तो ये आपने ज़हन में रखना है। ये प्रोजेक्ट का टेंडर अवार्ड नहीं हुआ, ये कंसल्टेंसी का और डिज़ाइन का टेंडर अवार्ड हुआ है नेस्पाक को। आपको पता है नेस्पाक एक कंसल्टेंसी फ़र्म है। ये देखें, इसमें नेस्पाक को ये अवार्ड हुआ है। तो एक तो ये है कि ये तो डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी के लिए इन्होंने अवार्ड किया ना एनएचए ने। एनएचए इसको टेकअप कर रहा है। 2 रोड्स हैं जिसका मैं आपको बताता रहता हूँ। एक 30 किलोमीटर्स का रोड है जो कि मुल्तान रोड को लिंक कर देगा शरकपुर सिटी के साथ और M3 मोटरवे के साथ। ठीक है? और दूसरे नंबर पे जो रोड है वो 10 किलोमीटर्स का सगियाँ तक जो रोड एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि रावी तक रोड एक्सटेंड हो रहा है, मोटरवे, ये उसका है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपको मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें प्रूफ़ के साथ दिखाने का मकसद होता है कि आप लोगों को एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठ के एक फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको स्प्रेड करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ़्स के साथ आपको चीज़ें जो है ना वो बताया करूँ। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, पूछते रहते थे बार-बार कि जी ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये तो पेंडिंग है और ये तो मतलब ख़त्म हो गया, कैंसल हो गया। ये सिर्फ़ शहबाज शरीफ ने जाते-जाते अनाउंस कर दिया था। इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था इसको इनिशिएट करवाने का, या इसको अपने पाया तकमील तक पहुँचाने का। सिर्फ़ इन्होंने गिमिक्स किए थे लोगों को, जस्ट एक वोट के लिए और गुडविल के लिए दिखाया था जी कि हम ये काम करवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी। ठीक है? ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, आपको प्रूफ़ के साथ बता दिया कि हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है। लोग बहुत जल्दबाज़ी में होते हैं, बहुत जल्दबाज़ी में होते हैं लोग ना। अभी प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो लोग कहते हैं यार काम कब शुरू होगा? आप अंदाज़ा लगाएँ लोगों की कि लोगों की, आप कह लें कि परसेप्शन का, कि उनको क्लियर नहीं है कि प्रोजेक्ट की फ़िज़िकल वर्क स्टार्ट होने से पहले कितनी सारी स्टेजेज़ होती हैं उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आपको पता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब प्रपोज़ होता है तो उसकी एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होती है। इसकी जो ईपीए है उसकी रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रही थी, इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी हो गई है। ईपीए जो एजेंसी है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने बेसिकली इसकी एक, वो कह लें कि आप डिटेल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की हुई है। बेसिकली हर बड़े प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। मतलब यही होता है कि दरख्त वगैरह तो नहीं काटे जाएंगे, कोई वाटर बेड तो नहीं डिस्टर्ब होगा, कोई इस तरह की चीज़ें वो देख रहे होते हैं कि कोई नुकसान ना हो रहा हो जनरल पब्लिक को। तो उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट हो गई हुई है और ओके है, गो अहेड मिल गया। इसीलिए उसके गो अहेड के बाद ही आगे फर्दर प्रोसेस शुरू होता है ना, टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू होता है। कि मतलब ज़ाहिर है, अगर ईपीए ही उसकी इतराज़ात लग जाएँ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे अवार्ड कर सकते हैं? तो ईपीए की जो रिपोर्ट आई थी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जारी की थी, अ, उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट ओके कर दिया उन्होंने। अब अगर फर्दर प्रोसेस है कि कंसल्टेंसी फर्म हायर करेगी एनएचए। आपको पता नहीं एनएचए प्रोजेक्ट करवा रहा है, कंसल्टेंसी फर्म हायर होगी। उसके फ़ौरन बाद जो है टेंडरिंग प्रोसेस होगा। जो फिज़िकली जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए टेंडर अवार्ड होगा कि काम जो है वो किस फर्म ने करना है।
तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है। अभी फ़िलहाल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसकी ईआईए रिपोर्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप था, एनएचए ने इसका टेंडर अवार्ड किया डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी का नेस्ट पार्क को। अब थर्ड स्टेज जो है वो है कि इसका जो फिजिकल काम होगा उसका टेंडर अवार्ड होगा। ठीक है, अभी उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो जैसी वो अपडेट आएगी तो मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। इसमें अब मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट ब्रीफ बता देता हूँ। लोग पूछते रहते हैं, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में ना, जो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इसका मैप आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोजेक्ट बनने क्या जा रहा है, इसकी अलाइनमेंट कैसे बन रही है। ये मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी तक के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि बेसिकली 2 आप कह लें कि रोड्स का ये टेंडर है जो आगे फर्दर अवार्ड होगा। 2 रोड्स कौन-सी हैं? एक तो मुल्तान रोड के ऊपर जो अ, रेडियो स्टेशन वाली साइड है ना, रेडियो स्टेशन मुल्तान रोड पे बेसिकली एसएल 3 के पास एक एसएल 3 का जो एंड पॉइंट है ना मुल्तान रोड पे, वहाँ पे एग्जैक्ट ये पॉइंट बनता है मराका के पास। वहाँ से एक रोड निकलेगा जो जाएगा पहले शरकपुर सिटी, और उसके बाद वो रोड जाएगा M3 मोटरवे तक। ठीक है, ये ओवरऑल जो है इसकी लेंथ होगी 18 किलोमीटर की। और उसके बाद ये रोड लिंक होगा M3 मोटरवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, वहाँ पे ये लिंक होगा। वो ओवरऑल जो ये लेंथ होगी ना मुल्तान रोड से M3 के स्टार्टिंग पॉइंट तक, ये 30 किलोमीटर होगी। ये इसको लाहौर बाईपास कहा जा रहा है, साउदर्न बाईपास कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताना मकसद था कि एक रोड 30 किलोमीटर की होगी जो मुल्तान रोड रेडियो स्टेशन से शुरू होगी और एग्जिट करेगी M3 मोटरवे का जो M2 के साथ जो इंटरसेक्शन बनता है ना, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ M3 कहते हैं, वहाँ पर ये ख़त्म होगा। ये 30 किलोमीटर का होगा रोड। दूसरा रोड जो बनने जा रहा है वो होगा 10 किलोमीटर का। वो एक्सटेंशन है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ M3 की। स्टार्टिंग पॉइंट M3 का कहाँ पर आता है? M2 मोटरवे पे। जैसे ही आप रावी टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं तो आगे पहला जो आता है सेक्शन M3 मोटरवे का, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो उसको वहाँ से एक्सटेंड करके लेके जाया जा रहा है सगियाँ तक। सगियाँ रोड तक इसको लिंक किया जा रहा है, ताकि वो मैंने आपको पर्पज़ उसका बताया था कि रावी टोल प्लाज़ा से जो लाहौर को एग्ज़िट करती है ट्रैफ़िक, उसका लोड डिवाइड हो जाए दूसरे पॉइंट तक। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉर्दर्न साइड ऑफ लाहौर से एक्सेस करना चाहते हैं मोटरवे को, उनके लिए आसान हो कि वो सगियाँ वाली साइड से एक्सेस कर लें, बजाय कि वो पूरा बाबू साबू से होते हुए आएँ और बहुत ज़्यादा लोड डाल दें एक ही टोल प्लाज़े पे। तो उस लोड को कम करने के लिए इसको शिफ्ट किया जा रहा है सगियाँ रोड के ऊपर। एक 10 किलोमीटर यानी कि ये रोड होगी। इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका, यानी कि जो M3 का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको पीछे ले जाके M3 मोटरवे पे सॉरी सगियाँ रोड पे एंड किया जाएगा। और इसके अलावा एक रावी पे ब्रिज भी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी इस टेंडर के अंदर या फिजिबिलिटी जो बनानी है उसमें मेंशन्ड है। तो ये दो चीज़ें हैं। 30 किलोमीटर का एक रोड होगा, 10 किलोमीटर का एक रोड होगा। ये इसका ओवरऑल ब्रीफ है। मैं इसमें मैप भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। एक मैप इसका अभी आएगा, अभी आया नहीं है। वो मैप होगा इसका जो जिसमें जो अल रहमान फ़ेज़ 2 के अंदर जो ब्लॉक्स हैं ना, उनका भी पता चल जाएगा कि कौन-कौन से ब्लॉक्स इसकी डोमेन में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही था। आपको ब्रीफ़ देनी थी, आपको टेंडर्स का बताना था कि प्रोजेक्ट पे काम शुरू है, प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है प्रोजेक्ट का। परेशान ना हुआ करें। जैसे-जैसे नई-नई अपडेट्स आएँगी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।